नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल का वीडियो शेयर किया जिसमें वो बैठकर कैंडी क्रश खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि भूपेश जी भी निश्चिंत हैं। उन्हें पता है कि कितनी भी माथापच्ची कर ले सरकार तो आनी नहीं है। शायद इसीलिए कांग्रेस के प्रत्याशी चयन से संबंधित बैठक में ध्यान देने के बजाय उन्होंने कैंडी क्रश खेलना उचित समझा। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निशाना साधा गया है। भूपेश बघेल कैंडी क्रश खेल रहे थे दरअसल, और इसी को लेकर निशाना साधा गया है। तो भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी पर पलटवार किया और लिखा, पहले भाजपा को ऐतराज था कि मैं गेड़ी क्यों चढ़ता हूं, भौरा क्यों चलाता हूं, गिल्ली डंडा क्यों खेलता हूं, प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक क्यों हो रहे हैं। कल एक बैठक से पहले फोटो मिल गई जिसमें मैं कैंडी क्रश खेल रहा हूं। अब भाजपा को उस पर ऐतराज है। दरअसल उनको मेरे होने पर ही ऐतराज है, पर ये छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो तय करते हैं कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। मैं गेड़ी भी चढ़ूंगा, गिल्ली डंडा भी खेलूंगा, कैंडी क्रश भी मेरा फेवरेट है। ठीक ठाक लेवल पार कर लिया हूं, वो भी जारी रहेगा। बाकी छत्तीसगढ़ को पता है कि किसे आशीर्वाद देना है। तो भूपेश बघेल का पलटवार आप देख रहे हैं। ये तस्वीर भी आपको एक तरफ दिखा रहे हैं जिसको लेकर बीजेपी ने तंज कसा, तो भूपेश बघेल ने पलटवार किया है भारतीय जनता पार्टी पर। सुनो भाई, कल महाराज साहब डिनर भी बुलाए थे, वहीं सब मीटिंग में चले गए। मेरी कारकेट पहले लगी, मैं पहले चल दिया, तो मैं कैंडी क्रश खेल रहा था मीटिंग के पहले। मीटिंग शुरू हुई बंद, तो उसमें कैंडी क्रश खेलने में तकलीफ क्या है। हम गेड़ी भी चढ़ते हैं, भौरा भी खेलते हैं, छलांग भी लगाते हैं नदी में, है ना। तो सारे खेल हम लोग खेलते रहे हैं, ये भी एक खेल है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निशाना साधा जा रहा है भूपेश बघेल पर कि आखिर क्यों वो कैंडी क्रश खेल रहे थे। अब ये दो तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बीजेपी का तंज आपको दिखा रही हैं और सीएम ने जो जवाब दिया है वो भी आप देख लीजिए। दूसरी तस्वीर में कैंडी क्रश पर सियासत जोरदार चल रही है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कैंडी क्रश खेलते हुए मुख्यमंत्री निश्चिंत है। उन्हें पता है कि कितनी भी माथापच्ची कर ले सरकार तो आनी ही नहीं है। वहीं भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि मैं गेड़ी भी चढ़ूंगा, गिल्ली डंडा भी खेलूंगा, कैंडी क्रश मेरा फेवरेट है। ठीक ठाक लेवल पार कर लिया हूं, वो भी जारी रहेगा। बाकी छत्तीसगढ़ को पता है कि आखिर आशीर्वाद देना किसे है। तो वार पलटवार का दौर आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे। इस वक्त सियासत गरमाई हुई है और दोनों ही तरफ से तमाम बयानबाजियां चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी ये सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ाने वाली है। तो बीजेपी ने भूपेश बघेल पर कैंडी क्रश को लेकर तंज कसा है क्योंकि वो कैंडी क्रश खेल रहे थे। हालांकि इस पर भूपेश बघेल का बयान भी आया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा कि वो पहले ही पहुंच गए थे, तमाम अन्य मंत्रियों को पहुंचना था। कैंडी क्रश उनको पसंद है, इसीलिए वो टाइम पास कर रहे थे, लेकिन हर खेल की तरह ही उनके लिए ये भी फेवरेट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कैंडी क्रश अब एक सियासत का मुद्दा बन गया है। कैंडी क्रश खेलने पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का एक तरफ ये कहना है कि कैंडी क्रश इसीलिए खेल रहे हैं कि वो निश्चिंत है कि सरकार में तो आना है ही नहीं। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, कैंडी क्रश को अब राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। कैंडी क्रश खेलना क्या अपराध है? देखिए इसका ये सभी जो सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से एक दूसरे की तस्वीर तक
पर ये पैनी नजर रखे हुए हैं। चुनावी वर्ष है और जिस तरह से लगातार ट्वीट हो रहा है कैंडी क्रश का ये मुद्दा है, उसे बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि इस तरह से लगातार कांग्रेस पर बड़े जो तंज कसे हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है खाली वक्त था इसलिए वो कैंडी क्रश खेल रहे थे। और दूसरी अगर हम बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो महेंद्र सिंह धोनी और भूपेश बघेल की जो तस्वीर है उसे ट्वीट करते हुए कहा है कि 2 सफल कप्तान हैं और वो कैंडी क्रश खेल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है और इस तरह से लगातार जो कैंडी क्रश खेलने का मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी ट्वीट करके भूपेश बघेल पर करारा हमला बोला है और कहा, भ्रष्टाचार को गिनाते हुए कहा है कि आचार संहिता लगा है इसलिए आप ये सब चीज नहीं खेल रहे हैं और अन्यथा ये भी खेलते हैं और जब वक्त है तो आप कैंडी क्रश खेल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि 5 साल तक आप जो अपने विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे और इसी तरह टाइम पास करेंगे, कैंडी क्रश अब देखिए कैंडी क्रश को क्योंकि सियासत का मुद्दा बना दिया गया है, लेकिन जनता ये डिसाइड करेगी चाहे कैंडी क्रश खेल लें या फिर कोई और गेम खेल लें। लेकिन राजनीति में जनता के दिलों पर कौन राज करता है ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। युगल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से खबर आ रही है बीजेपी पर सीएम ने तंज कसा है और कांग्रेस के नारे का प्रयोग करने का निशाना साधा है। संकल्प शिविर के हे तैयार हम नारे का प्रयोग किया गया है। छत्तीसगढ़ महतारी का 15 साल फोटो लगाई नहीं, अब हमारा नारा भी बीजेपी वाले चुराने लगे हैं। 30 कैंडिडेट को Z+ सिक्योरिटी देने पर बयान जारी किया गया जिसमें अमित जोगी को भी Z+ दिया गया है। अमित जोगी ने भी चुनाव लड़ने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है। ये पूरी क्रोनोलॉजी है। जोगी और रमन सिंह की दोस्ती सभी जानते हैं। क्या कहा भूपेश बघेल ने आपको सुनाएंगे, लेकिन आप देखिए किस तरीके से सियासत में तमाम मुद्दे जोर पकड़ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा आप सुन भी लीजिए। माता पिता छत्तीसगढ़ी महतारी के 15 साल तो लोग फोटो लगाए नहीं, अब वो लोग लगाने लगे। कभी छत्तीसगढ़ी में नारा नहीं लगा बनाते थे, अब नारा बनाने लगे। अब हमारा नारा भी चुराने लगे। जो कैंडिडेट हैं उसको Z+ सिक्योरिटी दी गई है, अच्छी बात है। कल ही उन्होंने एप्लीकेशन लगाया है हाई कोर्ट में, मुझे चुनाव लड़ने दिया जाए और कल उसकी हियरिंग है। तो Z+ सुरक्षा दी गई है। और जोगी और रमन सिंह के दोस्ती तो आप सब जानते हैं, तो पूरा क्रोनोलॉजी आपको समझने का आवश्यकता है। तो कांग्रेस के तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा नारा भी चुराया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, कोटा विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बिलासपुर पहुंचे प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के परिवारवाद के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जिताऊ प्रत्याशी को अपना कैंडिडेट बनाया है। कांग्रेस को हटाने के लिए जो भी संभव प्रयास हैं वो किया जा रहा है। हम जनता के सेवक हैं, जनता हमारी प्राथमिकता है। सुनिए। कोटा विधानसभा से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जुदेव परिवार से अब प्रत्याशी उतारा है और हमारे साथ सीधे तौर पर प्रबल प्रताप सिंह जुदेव हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से चुनौती रहेगी इस चुनाव को जीतने में, क्योंकि लगातार यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है कोटा? जी, इस बार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे कोटा की जिम्मेदारी दी है। कोटा सीट को इस बार हम सभी कार्यकर्ता मिल करके मेहनत करके जीतेंगे और इस अभेद किले को हम भेदेंगे, इस पर विजय प्राप्त करेंगे। और इसके लिए हम बूथ लेवल में हर एक कार्यकर्ता को मजबूत कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं जो कांग्रेस की सरकार, भ्रष्ट सरकार पहुंचने नहीं दे रही है गरीबों को, वो उनको बताएंगे वास्तविकता। और जो भ्रष्टाचार से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का जो बुरा हाल किया है, जो जनता जान चुकी है, इसके बारे में भी हम भी बताएंगे उनको। और कुल मिलाकर सब मेहनत करके हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को कोटा से जिताएंगे। कोटा में वर्षों तक कोई विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस ने तो बुरा हाल कर ही रखा है छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन लाएगी और कोटा पूरे क्षेत्र में विकास हम करेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। तो ये हमारे साथ प्रबल जुदेव सिंह, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि कोटा में परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनेगी और यहाँ पर
जो विकास के लिए सालों से कोटा की जनता जिस चीज़ का इंतजार कर रही है उसे वो पूरा करने का दावा कर रहे हैं। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। तो बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंचे थे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस प्रवास से पहले 2 बार छत्तीसगढ़ आने और सीएम हाउस का घेराव करने का मौका हमें मिला था। इस बार हम सीएम हाउस के अंदर बीजेपी को प्रतिस्थापित करने का संकल्प करने आए हैं। पिछले बार भी सीजीपीएससी घोटाले में युवाओं के लिए न्याय मांगने का काम युवा मोर्चा ने किया था, जिसके लिए लाठी भी खाई थी। उसका प्रतिफल प्रदेश के हाईकोर्ट से मिला। आने वाले दिनों में हर प्रदेश सरकार को अपने पीएससी सिस्टम में ले आने के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हाईकोर्ट के स्टे के जजमेंट से मिला है। ये प्रदेश के सारे युवाओं की जीत है। इस प्रवास से पहले 2 बार छत्तीसगढ़ आने का और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर सीएम हाउस का घेराव करने का मौका हमें मिला था। इस बार हम सीएम हाउस के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रस्थापित करने के लिए, प्रतिष्ठापित करने के लिए, संकल्प लेने के लिए हम यहां आए। तो तेजस्वी सूर्या के दौरे पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। वो अपने गृह राज्य कर्नाटक में नहीं जीत पाए, छत्तीसगढ़ में आकर सीख दे रहे हैं। भीमा मंडावी की बेटी की मांग पर कहा कि संवेदनशील मामला है। भाजपा हमेशा से ही दिवंगत परिवार का अपमान करती रही है। सीएम के कैंडी क्रश खेलने वाली फोटो को बीजेपी द्वारा वायरल किए जाने पर कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। झूठ बोल रहे हैं। पहले तो उन्हें अपना राज्य कर्नाटक देखना चाहिए। अपना गृह राज्य कर्नाटक नहीं जिता पाए। कर्नाटक बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी है, तो और वो छत्तीसगढ़ में आके सीख दे रहे हैं। और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी शहीद परिवार को अपमान करती रही है। ये स्वर्गीय भीमा मंडावी की बेटी ने स्पष्ट किया, भारतीय जनता पार्टी पर कोई मुद्दा तो है नहीं। कभी चाय पी रहे तो उनको तकलीफ हो रहा है, कभी खाना खाते तो कभी तकलीफ हो रहा है, कभी मोबाइल में कोई अगर गेम खेल रहे तो उनको तकलीफ हो रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाएगी। न्यूज 18 के विशेष कार्यक्रम अमृत महोत्सव में मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ खास बातचीत में पीयूष गोयल ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों में 5 राज्यों में बीजेपी ही जीतेगी। उन्होंने कहा कि एमपी की सरकार ने अच्छा काम किया। केंद्र की मोदी सरकार ने जनता का दिल जीता। जन जन का भविष्य सुधारने का काम किया गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि मध्य प्रदेश बीजेपी में कोई भी गुटबाजी नहीं है। सुनिए। लेकिन जब आज हम बात कर रहे हैं तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। 2024 से पहले 2023 के ये 5 विधानसभा चुनाव भी हैं। और कल मैं अधीर रंजन चौधरी साहब को सुन रहा था, उन्होंने तो नारा लगा दिया, जीतेगी भाई जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये चुनाव की घोषणा नहीं है, ये बीजेपी की विदाई की घंटी है। 2023 के विधानसभा चुनाव से तय हो जाएगा कि अब बीजेपी को हटना है 2024 में। उनको पूरा अधिकार है कि वो अपना चुनाव अच्छे तरीके से लड़े और हर पार्टी ने दे शुड पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए। पर मैं समझता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जनता का दिल जीता है वो इस चुनाव में भी आप सब देखेंगे। चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, महीने भर में शुरू हो जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में एक अच्छी सरकार चली है, केंद्र में जिस प्रकार से सरकार ने जन जन का भविष्य सुधारने का काम किया है, जी, युवा युवतियों को एक उज्जवल भविष्य के लिए तैयार किया है। 5 राज्यों में चुनाव है और आपने बोला कांग्रेस में गुटबाजी है। गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। कुछ कुछ राज्यों में कई सारे आरोप लगते हैं। अब राजस्थान की बात कर ले तो वहां पे भी 2-3 गुट हैं। मध्य प्रदेश में भी, हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है। हमारे यहाँ हम सब कार्यकर्ता की भूमिका मध्य प्रदेश में भी 2-3 गुट है। मध्य प्रदेश में भी कोई गुट नहीं है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, भारत का कोई इलाका हो, ये पार्टी
तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा लेके खड़ी हुई है। हमारी पार्टी है जिसमें उच्च से उच्च नेता हो या एक सामान्य कार्यकर्ता अभी अभी पढ़ाई खत्म करके काम में आया हो और भाजपा में जुड़कर एक कार्यकर्ता की भूमिका करे। जी। जैसे मैंने आज से लगभग 40 साल पहले किया था। मैं समझता हूं इस पार्टी में हर एक व्यक्ति एक कार्यकर्ता की तरह काम करता है और जीवन पर समर्पित रहता है एक नारे के साथ कि देश प्रथम, पार्टी दूसरी और स्वयं आखिरी। तो रायपुर में इन दिनों चलती बाइक पर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर खतरनाक स्टंट करते नजर आते हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बाइक पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 लोग हैं। 6 लोग आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस बाइक पर 1, 2, 3 नहीं, बल्कि कुल 6 लोग सवार हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक बाइक पर 6 लोग सवार हैं। खतरनाक तरीके से बाइक चलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कभी भी कोई भी चूक हो सकती है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। 6 लोगों को बैठाकर इस तरीके से बाइक चलाया जा रहा है और ये हादसे को निमंत्रण देने जैसा है। तो रायपुर की तस्वीर आपने देख ली, लेकिन मामला नवा रायपुर का भी आप देख लीजिए, जहां 18 से 25 साल के बीच के युवा सड़कों पर रफ्तार के साथ न सिर्फ बाइक दौड़ा रहे हैं, बल्कि बाइक से स्टंट भी कर रहे हैं। जिस वक्त ये स्टंटबाजी कर रहे थे उस वक्त बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद थे और स्टंट दिखा रहे बाइक सवारों की चपेट में आकर कोई भी जख्मी हो सकता था, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर युवा पुलिस की नाक के नीचे अपना कर्तव्य दिखाते रहे और फिर वहां से बड़े ही आराम से रफू चक्कर हो गए। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, रायपुर की एक नवा रायपुर की। रात में आपने देखा किस तरीके से बाइक पर 6 लोग सवार थे और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां कई बाइकों पर युवा स्टंट करते हुए नजर आए। तो इस तरीके से युवा स्टंट कर रहे हैं। लाख बार समझाया गया, तमाम तरीके के कानून बने हुए हैं सड़कों के लिए, बावजूद इसके युवा मानने को तैयार नहीं है। तनु वर्मा साथ है रायपुर से। तनु, जिस तरीके से युवा मानने को तैयार नहीं है, सड़कों पर उन्हें स्टंट करते हुए देखा जा रहा है, बावजूद कानून है इस देश में, ऐसे में क्या एक्शन लिया गया है? दोनों ही वीडियो को हमने दिखाया दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के सख्ती के बाद भी राजधानी रायपुर में स्टंटबाजी जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है और आए दिन राजधानी रायपुर की सड़कों से इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया से सामने आते रहते हैं। कई हुड़दंगी बाइक में खड़े होकर या हाथ छोड़कर बाइक चलाते तेज रफ्तार में नजर आते हैं, तो वहीं कई सामने का चक्का उठाकर गाड़ी दौड़ाते जो हैं वो नजर आ रहे हैं। मंगलवार को भी न्यू रायपुर की सड़कों से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था जिसमें आधे दर्जन बाइकर्स स्टंट करते नजर आए थे। वहीं आज भी राजधानी रायपुर की सड़कों से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें एक बाइक में 6 युवक सवार हैं और इन युवकों का खतरनाक तरीके से बाइक चलाते हुए वीडियो अब जो है सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। राजधानी के न्यू रायपुर की चौड़ी सड़कें अब स्टंटबाजी का अड्डा बनते जा रही है, क्योंकि रोजाना आए दिन जो है राजधानी रायपुर की सड़कों से इस तरह के वीडियो सामने आते हैं और न्यू रायपुर की चौड़ी सड़कों पर युवक जो है बेखौफ तरीके से स्टंट करते जो है वो नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये युवक अपने साथ साथ दूसरों की जान भी जो है वो जोखिम में डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तरह के जो वीडियो है सड़कों पर वो सड़क दुर्घटनाओं को भी आमंत्रित करती है। फिलहाल पुलिस वीडियो सामने आते ही स्टंट करते हुए युवकों की तलाश में जो है वो जुट गई है। जी बिल्कुल, कई ऐसे कानून बने हैं सड़कों पर, अगर कोई स्टंट करता है तो उसके लिए जुर्माना भी है, इसके अलावा कानूनी कार्रवाई भी उस पर की जाएगी, बावजूद इन युवाओं में डर नहीं है। बहुत शुक्रिया तनु आपका जानकारी साझा करने के लिए। सुकमा से खबर है जहां नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। जवानों ने आईईडी बरामद किया है और इसी के साथ पोलमपल्ली इलाके में बरामद किया आईईडी। सर्चिंग पर जवानों ने आईईडी बरामद किया और ब्लास्ट कर आईईडी को नष्ट कर दिया है। नक्सलियों की इस नापाक कोशिश को नाकाम किया गया है और ऐसे में जितने भी सुरक्षाकर्मी वहां पर हैं
उन्होंने फौरन समय रहते ही ये पता कर लिया कि आईईडी है यहाँ पर, जिसे ब्लास्ट कर नष्ट किया गया। और एक बार आपको दिखाते हैं इस ब्लास्ट का वीडियो। आप देखिए किस तरीके से ब्लास्ट कर इसे नष्ट किया जवानों ने। तो इसी तरह ब्लास्ट कर नष्ट किया गया है पोलमपल्ली इलाके में। आईईडी जवानों ने बरामद किया और नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। इस आईईडी को नष्ट कर बरामद किया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए।